हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बतलाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले मैंने प्रश्न लिया है। इस प्रश्न में कह रहा है कि 2000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो हम लोगों को प्रश्न में क्या क्या मिल गया, ये देखिए। 2000 रुपए हम लोगों का मूलधन है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मूलधन, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, और इसे पी से डिनोट करते हैं। मूलधन कितना है? 2000 रुपए। ठीक है। फिर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% वार्षिक। तो दर यानी रेट इज इक्वल टू 12%। फिर देखिए टाइम है 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। तो समय यानी टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे पी आर टी तीनों मिल गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। तो देखिए P है हमारा 2000 हम लिख लेते हैं, गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, फिर गुना टाइम कितना है 3 बटा 100। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहां देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 20 गुना 12 गुना 3। तो 12 तिया 36, 36 गुना 72 यानी 720। ठीक है। तो देखिए हम लोगों का साधारण ब्याज निकल के आया है कितना? 720 रुपए। यानी 3 वर्ष के अंत में हम लोगों को 2000 की राशि पर 720 रुपए साधारण ब्याज लगेगा, जब हमारा वार्षिक दर 12% हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्नों को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 11,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज तथा मिश्रधन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है और मिश्रधन यानी अमाउंट कितना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया हुआ है? 11,000। तो हम लोग लिख लेते हैं प्रिंसिपल 11,000। ठीक है। अब देखिए रेट कितना दिया हुआ है? 10%। रेट कितना है? 10%। और टाइम कितना है? 5 वर्ष। टाइम है 5 साल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है? 11,000 गुना रेट है 10% गुना टाइम है 5 बटा 100। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे 110 गुना 10 और गुना 5, तो 11 पच्चीस 55 यानी रुपीस 5500। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? रुपीस 5500। ठीक है। अब देखिए मिश्रधन पूछ रहा है, यानी मिश्रधन इसे अमाउंट कहते हैं। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 5500 प्लस प्रिंसिपल कितना है? 11,000। ठीक है। तो देखिए हम लोग जिस रकम को उधार लेते हैं तो उस पे हम लोगों को ब्याज चुकाना पड़ता है, और अंत में जो टोटल हम लोग अमाउंट चुकाते हैं, यानी हमें प्रिंसिपल तो चुकाना ही पड़ता है और साथ में उस पे लगने वाले साधारण ब्याज को भी मिला करके चुकाना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5500 है और प्रिंसिपल कितना है? 11,000। तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा हमारा आंसर 16,500।
कितना आएगा 16,500। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल करके कितना आया 5500 और अमाउंट निकल करके आया 16,500। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्नों को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2500 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 2500। ठीक है, अब देखिए रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 5%। और यहाँ पे टाइम देखिए वर्ष में नहीं दिया हुआ है, दिन में दिया हुआ है। तो टाइम कितना है 219 डेज। ठीक है, तो 219 दिन। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P हमारा कितना है 2500, लिख लेते हैं 2500 गुना रेट कितना है 5% गुना टाइम कितना है 219। तो हम लोग पहले 219 लिख लेते हैं और बटा होता है 100। ठीक है, अब देखिए तो चूंकि ये दिन में दिया हुआ है टाइम, तो हम लोग इसको बटा करते हैं 365 से। क्यों, क्योंकि साल में 365 दिन होता है, इसलिए हम लोग बटे में 365 लिखते हैं। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 219 को अगर हम लोग काटेंगे 73 से, तो ये 3 बार में कटेगा और 365 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 से ये 5 भी कट गया। अब हम लोगों के पास बच गया 25 गुना 3 यानी 75। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 75। तो जब भी दिन दिया हुआ रहे तो बटे में हम लोग 365 करके मान को निकाल लेते हैं और तब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 3000 की राशि पर 2% वार्षिक दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 3000, प्रिंसिपल 3000। ठीक है, अब देखिए रेट कितना दिया हुआ है 2% और टाइम कितना दिया हुआ है 146 दिन। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, तो P हमारा कितना है 3000 गुना रेट कितना है 2% गुना 146 दिन है, कितना है 146 दिन बटा हम लोग क्या करेंगे 100 तो नीचे लिखते ही हैं, गुना 146 दिन है इसलिए 365 बटे में भी लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 73 से अगर 146 को हम लोग काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और 365 5 बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए इस 5 से हम लोग 30 को भी काट सकते हैं, 5 6 30। अब हम लोगों के पास बच गया 6 गुना 2 गुना 2 यानी 6 दूना 12, 12 दूना 24 यानी 24 रुपए हम लोगों को साधारण ब्याज देना होगा। कब, जब टाइम 146 दिन है तब। तो जब भी दिनों में अगर दिया रहे टाइम तो हम लोग बटे 365 करते हैं, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्नों को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 6000 की राशि पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है और टाइम कितना दिया हुआ है 8 माह यानी 8 मंथ्स। ठीक है, और प्रिंसिपल है 6000 और रेट है 6%। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया हुआ है 6000, रेट दिया हुआ है 6% और टाइम दिया हुआ है 8 माह 8 मंथ्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे भी निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए P हमारा कितना दिया हुआ है 6000
गुना रेट कितना है 6% और गुना टाइम कितना है 8 महीना बटा 100 और फिर गुना हम लोग करते हैं। चूंकि ये महीना में दिया हुआ है तो साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 8/12। अगर दिन में रहता तो हम लोग 365 नीचे बटे में लिखते हैं। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 से ये 12 कटेगा 2 बार में और फिर 2 से हम लोग काटेंगे इस 60 को, 2 तिया 6 जीरो यानी 30 बार में। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास क्या बच गया 30 गुना 8 यानी 8 तिया 24 रुपीज 240 यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 240 जब टाइम 8 महीना दिया हुआ है। तो जब भी महीना रहे तो बटे में हम लोग 12 लिखते हैं क्योंकि एक साल में 12 महीना रहता है, और दिन में अगर टाइम दिया हुआ रहे तो हम लोग बटे में 365 लिखते हैं क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्न को लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस प्रश्न को देखते हैं। 10,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन कितना होगा। तो इस प्रश्न में देखिए सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ रहा है और अमाउंट यानी मिश्रधन भी पूछ रहा है, और समय कितना दिया हुआ है 6 माह। तो चलिए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 और रेट है 5%। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है 5% और टाइम कितना है 6 मंथ्स। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 10,000 हम लोग लिख लिए, गुना रेट कितना है 5% तो 5 और गुना टाइम कितना है 6 महीना तो 6 अपॉन 100 और गुना फिर हम लोग करते हैं, चूंकि 6 महीना में दिया हुआ है तो साल में 12 महीना होता है तो बटा 12। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 6 से ये एक बार में और 6 से ये 2 बार में, 6 दूना 12। अब देखिए 2 से ये कटेगा, 2 पचे 10 जीरो, और हम लोगों के पास क्या बच गया 50 गुना 5 यानी 250 रुपए। कितना 250 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 250 रुपए। अब हम लोगों से मिश्रधन भी पूछ रहा है यानी अंत में हमें कितना राशि चुकाना पड़ेगा। तो हमें प्रिंसिपल भी चुकाना पड़ता है और जितना ब्याज लग रहा है उसे भी चुकाना पड़ता है। तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्रधन निकल करके आ जाता है। तो देखिए मिश्रधन अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल करके कितना आया ये देखिए 250 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है तो 250 हम लोग लिख लेते हैं, प्लस प्रिंसिपल कितना है 10,000 तो ये 10,000 हम लोगों का प्रिंसिपल हो गया, और टोटल हम लोग अगर इसे जोड़ेंगे तो आएगा 10,250 रुपए। 10,250 रुपए। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 250 और मिश्रधन अमाउंट यानी टोटल कितना हो गया 10,250 रुपए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे प्रश्न भी सॉल्व करने आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्नों को लेते हैं तो और समझने में सिंपल इंटरेस्ट को आसानी होगा। तो चलिए अब हम लोग ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि 3200 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है और देखिए टाइम कैसे दिया हुआ है 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3200 रुपए। ठीक है, रेट कितना है 5%। ठीक, और टाइम देखिए टाइम कितना दिया हुआ है 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक। ठीक है, तो चलिए पहले इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि टाइम कितना आ जाएगा। तो देखिए 4 अप्रैल 2022 दिया हुआ है, तो जिस दिन हम लोग पैसे जमा करते हैं या उधार पे लगाते हैं तो उस दिन का काउंट नहीं होता है ब्याज, उसके अगले दिन से होता है। लेकिन जिस दिन हम लोग
निकालते हैं पैसे या जिस दिन हमें पैसे वापस मिलते हैं वो दिन काउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल का अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल को लगाया गया तो 4 अप्रैल काउंट नहीं होगा। अप्रैल में टोटल कितना दिन होता है 30 दिन, तो 4 दिन चला गया यानी अप्रैल में कितना बचा 26 दिन, 26 दिन अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद मई में कितना होता है 31 दिन, मई में 31 दिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 जून तक दिया हुआ है तो 16 जून पूरा हम लोग लेंगे क्योंकि अंतिम दिन भी हम लोग ब्याज कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसे हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा 6 6 12 और 1 13, 3 हाथ में 1, 3 2 5 6 और 1 7 यानी 73 दिन। कितना आया 73 दिन। तो हम लोग का टाइम निकल के आया 73 डेज। तो कैलकुलेट करना आप लोग सीख गए होंगे। जिस दिन हम लोग ब्याज पे कोई रकम लगाते हैं तो वो दिन कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन लास्ट में हम लोग जिस दिन निकालते हैं या जिस दिन हमें पैसा मिलता है तो वो दिन काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 73 दिन। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पे P कितना दिया हुआ है 3200 गुना रेट कितना है 5% और टाइम निकल के आ रहा है 73 दिन। तो जब दिन में रहे तो बटे में हम लोग क्या करते हैं 365, तो 100 गुना 365, तो 73 एकम 73 और ये 5 बार में कटेगा। अब देखिए ये 5 से ये 5 कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और बच गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना 32 यानी ₹32 सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसे प्रश्न रहे तो आप लोग को बनाने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए इस प्रकार के एक प्रश्न को और हम लोग लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 20,000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 25 जनवरी 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है और समय कैसे दिया हुआ है 25 जनवरी से लेकर के 8 अप्रैल 2025 तक का। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और प्रिंसिपल कितना है 20,000 और रेट है 10%। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट कितना है 10% और टाइम कितना दिया हुआ है 25 जनवरी से 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग दिन निकाल लेते हैं। 25 जनवरी यानी 25 जनवरी तक हम लोग को नहीं लेना है। जनवरी में 31 दिन होता है तो 25 दिन चला गया तो बचा कितना 6 दिन। तो हम लोग 6 दिन जनवरी का लेंगे। और फरवरी में 28 दिन होता है तो ये 28 दिन फरवरी का काउंट होगा। और मार्च में 31 दिन तो 31 दिन मार्च का काउंट होगा, ठीक है। और अप्रैल में 8 दिन, क्योंकि लास्ट वाले दिन को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हम लोग इसे ऐड करते हैं। 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 3 हाथ में 2, 3 2 5 और 2 7 यानी 73 डेज। कितना आया 73 डेज। तो अब हम लोगों को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 गुना रेट कितना है 10% गुना टाइम कितना है 73 दिन बटा 100। और चूंकि ये दिन में है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए बटे में हम लोग 365 लिखते हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 73 से ये कटेगा 5 बार में और ये 1 बार में, ठीक है। 5 से ये 10 भी कटेगा 2 बार में और ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया। तो हम लोग के पास बच गया 200 गुना 2 यानी 400। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया है 400। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना सीख लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।